ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना शफीना मौलाना बिल अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़्क़ु फ़ी किताबिहिल मुबीन क़ुरआनिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युतahhirakum तत्हीरा। या आप इसे दुआया जुमले कह सकते हैं कि रसूल अकरम दुआ कर रहे हैं कि मेरे महबूब तुम उससे मोहब्बत करना जो हुसैन से मोहब्बत करे। अगर खबर मानते हैं इसे आप तो रसूल खबर दे रहे हैं कि अगर तुम ये चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे तो तुम हुसैन से मोहब्बत करो। और अगर हम इससे ये मानते हैं रसूल दुआ कर रहे हैं तो ये होगा कि रसूल दुआ करे मेरे महबूब तू उससे मोहब्बत कर जो हुसैन से मोहब्बत करे। दुआया जुमले भी अगर हैं तो रसूल की दुआ कभी रद्द तो हो नहीं सकती। अगर रसूल की दुआ ही रद्द हो जाए तो हमारी और आपकी दुआओं का क्या होगा। और ये दलील है कयामत तक के लिए कि एक नबी ने एक दुआ की थी उस जगह जहाँ ना खाना था ना पानी था, उस जंगल बेबार में अपने बच्चों को छोड़ के चले गए और जाने के बाद हाथों उठा के कहा मेरे माबूद मैं अपने बच्चों को बीवी को तेरे हवाले करके जा रहा हूँ उस जगह कि जहाँ न पानी है न जहाँ खाना है। उस नबी की दुआ का असर ये हुआ कि कयामत तक न कभी पानी की कमी रहेगी और न कभी खाने की कमी रहेगी। कयामत तक जमजम जारी रहेगा, पूरी दुनिया सैराब होती रहेगी। की दुआ जो हम आज तक कयामत तक ये देख रहे हैं तो वो तो फख्रे रसूल है। पूरी कायनात उस रसूल के सदक़े में खल्क़ हुई है, तमाम अंबिया को नबूवत उस रसूल के सदक़े में मिली है। तो अगर ये माना जाए कि दुआ है, दुआ की है रसूल ने तो तब भी कोई दुआ रद्द तो हो नहीं सकती। लिहाजा अब खुलासा ये है कि अगर हम ये चाहें कि अल्लाह हमें चाहे तो अल्लाह हमसे मोहब्बत करे तो हम क्या करें, हम हुसैन से मोहब्बत करें। देखिए इंसान को दो जुम्बे अता किए गए हैं, एक जाती है और एक अर्जी है। जाती उसे कहते हैं जो उसकी शख्सियत से जुदा ना हो सके और अर्जी वो है जिससे वो शख्सियत से जुदा जो चीज हो जाए। मिसाल खाना पीना, पानी पीना या खाना, ये जाती है। ये कभी इंसान की शख्सियत से या इंसान से और तमाम मखलूक़ात से जो भी जीरो हैं उनसे जुदा नहीं हो सकता है। वो अलग कंडीशन है कि खाने की या पीने की कंडीशन चेंज हो सकती है। इंसान खाना जो है चाहे टैबलेट की शक्ल में खाए, सिरप की शक्ल में खाए, रोटी खाए, ब्रेड खाए, पानी जो है चाहे जिस शक्ल में अंदर लेके जाए, लेकिन उसके बगैर वो जिंदा नहीं रह सकता। ये है जाती कि जिसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। एक जमाने से हम देखते, हमने भी देखा कि कंडीशनें चेंज हो सकती हैं, खाने की स्टाइल चेंज हो सकती है, पानी पीने का सलीका चेंज हो सकता है। मतलब खाना हम पहले सब तकरीबन देहात के लोग हैं आए हुए, शुरू से सब बुजुर्ग हैं यहाँ पर, हमने देखा आज से 40 साल 45 साल पहले
खाने दस्तूर था, नीचे बैठ के खाते थे, फर्श पे खाते थे, प्यालियों में खाते थे। आज टेबलें आ गई, आज डेकोरेशन हो गया, प्लेटों में आ गया खाना, लेकिन खाना वही है, खाना वही है। ब्रेड की शक्ल में, रोटी की शक्ल में, चावल की शक्ल में, जहां जहां जिसकी जो ग़िज़ा है, गोश्त की शक्ल में, मछली, खाना वही है, खाने की कोई तब्दीली नहीं हुई। लेकिन इलाके के एतबार से उसकी कंडीशन चेंज हो गई, उसका स्टेटस जो है, मियार उसका खाने का बढ़ गया। अब ऐसी पानी का है, पानी हैंडपंप का लेते थे, उससे 40 साल पीछे चले जाए तो तालाब का, कुएं का पानी आता था, फिर हैंडपंप आ गया, और उसके बाद अब जो है घरों में जो है पानी की लाइनें आ गई, उसमें भी आरओ का पानी आ गया, आरओ को भी छोड़िए आप, अब ऐसा ऐसा पानी आ गया कि जिसकी कीमत हम आपको दे ही नहीं सकते। तो है क्या, वो है पानी, लेकिन पानी का म्यार बदल गया, उसका म्यार पानी का बुलंद हो गया। पानी वही है, पानी के बगैर जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती है, लेकिन म्यार उसका बुलंद हो सकता है। तो ये क्या है, ये जाती है। अर्जी क्या है, अभी आप लोग आए, अब्बास भाई ने नाश्ता कराया, जबर भाई ने, तो चाय भी थी, कोल्ड ड्रिंक भी थी, जैसी जो जिसकी चाहत थी। तो कुछ ने बेचारों ने कोल्ड ड्रिंक पी ली, ठंडा पी लिया, कुछ ने चाय पी के साहब हम तो ये कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, कुछ ने ना चाय पी ना कोल्ड ड्रिंक पी, तो साहब हम इस नेमतों से महरूम है, मुझ जैसा आदमी मिल जाए ठीक है, नो इससे महरूम है। तो ये क्या है, कुछ को ना मिले उनके सर में दर्द हो जाएगा, लेकिन ऐसी चीज नहीं है कि उसे छोड़ा ना जा सके, उसे छोड़ा ना जा सके। बहुत से सिगरेट पीने की आदत है, हर लम्हे सिगरेट पीते हैं, वो चैन टाइप की क्या कहते हैं, वो भी आदत है उनको पीने की सब वो। तो लेकिन जो है ऐसा नहीं है कंडीशन के वो छोड़ ही ना जा सके, लेकिन जो है ये अर्जी चीज है, आदमी अगर चाहे तो छोड़ सकता है, चाय है, बीड़ी है, नमाज़ फलान जो भी शौक है दुनिया के, तो छोड़ी जा सकती है। तो एक है जाती, एक है अर्जी। इसी तरह से खुदावंद आलम ने, बस अपनी बात पे आ गया, इसी तरह खुदावंद आलम ने इंसान को जो है दो सिफतें अता की हैं, दो जुम्मे वहां अता करे, एक है जाती, एक है अर्जी। इंसान को दो सिफतें अता की हैं, वो दो सिफतें क्या हैं, एक है मोहब्बत, एक है नफरत। एक मोहब्बत, एक नफरत। आलिम हो, जाहिल हो, गुलाम हो, कनीज हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, हर तबके के लिए एक मोहब्बत है, एक नफरत है। मोहब्बत है जाती चीज, मोहब्बत आर्जी चीज नहीं है। तो मोहब्बत क्या है, जाती है। मोहब्बत के बगैर और नफरत के बगैर इंसान जिंदगी नहीं गुजार सकता है, या तो मोहब्बत करेगा या नफरत करेगा। ये ऑक्सीजन का काम करती है मोहब्बत और नफरत। कोई इंसान आपको आज तक दिखाई दिया जो कहता हूं ना मोहब्बत करता हूं ना मैं नफरत करता हूं? का ये दिल जो धड़कता है ना, जैसे ऑक्सीजन चाहिए इंसान दिल धड़कने के लिए, इसी तरह से मोहब्बत और नफरत चाहिए इस दिल को धड़कने के लिए, उसे धड़कना है। अच्छा, बच्चे की कैद नहीं है, बड़े की कैद नहीं है। बच्चा हो तो मोहब्बत या नफरत करेगा, हत्ता के जानवर हो तो मोहब्बत वो नफरत करेगा। वो एक छोटा सा बच्चा है, अभी उसे शऊर भी नहीं है उसे, और गोद में है आपकी, और आप उसको जो है गोद में लेके उसके साथ अजीब तरह का रिएक्शन आप करना शुरू करें, स्टाइल बनाना शुरू करें, मुंह छिड़ाएं, हंसें, तो उसी अंदाज में वो बच्चा आपको जवाब देगा। अगर खौफ के लम्हात में उसको देख रहे हैं तो वो भी खौफ पैदा होगा उसके अंदर भी, और अगर आप खुशी के लम्हात में उसे देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, तो वो भी क्या करेगा, वो भी मुस्कुराएगा, वो भी खुश होगा। इसे तो शऊर भी नहीं है अभी, क्योंकि नहीं, मोहब्बत और नफरत ये क्या है, फितरी चीज है। ये क्या है, फितरत में है इंसान के। तो जो चीज फितरत में होती है वो इंसान को सिखाई नहीं। एक जानवर है, एक कुत्ता है, उसका आप रोटी डालना शुरू करते हैं रोज, बिस्किट डालना शुरू करते हैं रोज आप, उसे अक्ल भी नहीं है, वो तो अशरफुल मखलूकात भी नहीं है, हमारे तरह साहिब अक्ल भी नहीं है वो तो, लेकिन वो आपका जवाब उसी तरह से देगा। उसका अंदाज आप चेंज कर दें, जैसी उस जानवर को आप देखें तो रोज उसके सामने डंडा लेके खड़े हो जाएं, आप उसे डांटना शुरू हो जाएं। अब उसकी आदत ऐसी पड़ जाएगी, वो आपको देखते के साथ ही वो भाग जाएगा। ये क्यों कर रहा है, उसे शऊर भी नहीं है, उसे अकल नहीं है, अक्ल नहीं है उसके पास। नहीं, ये मोहब्बत और नफरत ये फितरी शय है, ये रहनी है। तो ना मोहब्बत सिखाई जाती है, ना नफरत पढ़ाई जाती है।
तो मोहब्बत और नफरत, इस्लाम दीने फितरत है और मोहब्बत और नफरत ऐने फितरत है। अभी मेरे सामने बुजुर्ग बैठे हुए हैं, मैं भी साहिब औलाद हूँ, कुछ बच्चे हैं जो साहिब औलाद इंशाल्लाह हो जाएंगे, शादियां हुई हैं तो वो भी देखेंगे कि हम जो है एक बड़े हो गए तो जिस तरह से हमारे माँ बाप हमसे मोहब्बत करते थे, हम भी इसी तरह से अपनी औलादों से मोहब्बत करते हैं। क्या किसी की माँ ने, किसी के बाप ने ये सिखाया है कि बेटा आओ बैठो, तुम्हारी शादी होने वाली है, बाप कहे मैं तुम्हें सिखा दूं, कल साहिब औलाद होंगे तो तुम्हें कैसे मोहब्बत करनी है, कैसे अपने बच्चे को तुम्हें पालना है। किसी माँ ने सिखाया कि बेटा कल तू साहिब औलाद होने वाली है, आप बैठ जा, मैं तुझे सिखा दूं कैसे मोहब्बत करनी है, कैसे नफरत करनी है। काम सिखाएगी माँ, सीना पिरोना सिखाएगी, सलीका सिखाएगी रहने का, मोहब्बत और नफरत नहीं सिखाएगी। का मोहब्बत नहीं। लेकिन हमने ये देखा कि जब वो साहिब औलाद हुआ, बेटा हो या बेटी हो, तो वो भी इसी तरह से मोहब्बत करने लगा जिस पर हमारे माँ बाप हमने मोहब्बत किया करते जिंदाबाद। तो ये मोहब्बत और नफरत हमें जो है ये फितरी है हमारी। अब रसूल की हदीस पे आ जाए जो मैंने मुकदमा बनाया, मेरे महबूब उससे मोहब्बत कर जो हुसैन से मोहब्बत करे। तो हमें अब ये देखना है, हम साहिब अक्ल हैं, साहिब शऊर हैं। अच्छा एक चीज और है, ये मोहब्बत या नफरत न खरीदी जा सकती है न बेची जा सकती है। मैं कहूँ आपसे कि लो 1000 रुपए लो मुझसे और मुझसे मोहब्बत करो, तो आप रख तो लेंगे, लेकिन ये शर्त नहीं मुझसे मोहब्बत करेंगे आप, ये खरीदी नहीं जा सकती है। मैं आपको पैसे दे दूं साहब 1000 रुपए दो, और आज सब पास भाई जहां पे मिले, बाबर भाई या जफर भाई जहां मिले, आपको जो है उनसे नफरत करनी है, हो ही नहीं सकता। आप ले लेंगे मुझसे, पैसे का लालच तो है भाई, 1000 रुपए आने किसे मना होता है, आ रहे हैं कुछ जा तो नहीं रहा हमारे पास से, दे ही रहा ना कुछ ना कुछ, ठीक है साहब लाओ, लेकिन आप उनसे नफरत नहीं कर सकते आप। तो ये दिल में नफरत मोहब्बत उतारी नहीं जा सकती है। यही ताल्लुक है कि अहले बैत की जो मोहब्बत मांगी है ना रसूल ने, वो ऐसी चीज मांगी, न दौलत मांगी, न मनसब मांगा, न शोहरत मांगी, न इज्जत मांगा, न एहतराम मांगी। क्या कहा कि मेरे कराबतदारों से मोहब्बत करो। क्या करो? मोहब्बत करो। न मोहब्बत खरीदी जा सकती है न मोहब्बत बेची जा सकती है। का मोहब्बत करो। और मोहब्बत का मियार ये है कि मोहब्बत अपनाइयत से होती है। अपना इमाम बाड़ा, अपना मौलवी, अपना भाई, जहां लफ्ज़ अपना आ जाता है वहां मोहब्बत बढ़ती चली जाती है। पूरी दुनिया में ज़लज़ले आते हैं, तूफान आते हैं, गाड़ियां एक्सीडेंट होती हैं, सब कुछ होता है, आपने सुना कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जहां आपने सुना फला ट्रेन के अंदर, फला गाड़ी के अंदर हमारा अजीज जा रहा था, मेरा भाई जा रहा था, रिश्तेदार जा रहा था, फौरन आपको बेचैनी पैदा हो गई। रोज खबरें सुनते हैं, आज तो परेशान हो गए कि आपको पता नहीं है कि हमारा अपना भाई जा रहा था, हमारा अपना दोस्त जा रहा था। ज़लज़ले पूरी दुनिया में आते हैं, तूफान आते हैं, कोई खबर नहीं। लेकिन जहां अपने रहते हैं फौरन आपको बेचैनी हो गई, खबरें लगाना शुरू कर दी, फोन लगाने शुरू कर दिए, खबरें देखना शुरू। क्यों देख रहे हैं आप? रोज होते हैं हंगामे, होने दीजिए। रोज ज़लज़ले आते हैं, होने दीजिए। कहीं आपको पता नहीं है कि वहां हमारे अपने रहते हैं, हमारा अपना भाई रहता है, हमारे अपने अजीज रहते हैं, हमारे अपने अकरबा रहते हैं। तो मोहब्बत क्या है? ये अपनाइयत चाहती है। ये जितनी अपनाइयत बढ़ती चली जाती है इतनी मोहब्बत बढ़ती चली जाती है। खाली के कायनात ने कहा ए रसूल, कल ऐसा ना हो कि ये आने के बाद हर तेरी इसमें दायरे में दाखिल होने की कोशिश करे। कितनी है ना ये। देखिए जब इंसान छोटा होता है ना, बात में कहीं से कहीं लेके नहीं जाऊंगा, जब इंसान छोटा होता है ना तो उसका कोई रिश्तेदार नहीं होता है, उसे पूछते भी नहीं है। और रिश्तेदार अगर हो भी तो कहते हैं ये तो हमारा तो पता नहीं होंगे कहीं दूर के यहाँ, तो कोई अपनाने को तैयार नहीं। देख जैसे मियार बढ़ना शुरू हो जाए, अब अगर नहीं भी है ना तो घुमा के लाया जाएगा। फला रिश्तेदार है, दादी का, नवासी का पोता, पोते का पोता है, वो हमारे करीबी है, बड़े घर के ताल्लुकात है हमारे। तो मालूम ये हुआ कि जैसे स्टेटस हाई होता चला जाता है, रिश्तेदारियां बढ़ती चली जाती हैं और दोस्त बढ़ते चले जाते हैं। तो खाली के कायनात में गए रसूल अभी तुझे मामूली समझ रहे हैं ना यार,
कल जब तेरा स्टेटस जाहिरी तौर पर बुलंद होगा तो हर कोई तुझे अपनाने की कोशिश करेगा। बस मैं आज जो है मोहर लगा देता हूँ 24 को जो है ईदे मुहाई लगू कि तेरे अपने कौन है पराए मोहर लगा देता हूँ तेरे अपने कौन है पराए। ऐसा ना हो कि हर कोई तेरे अपनों में दाखिल होने की कोशिश करे। बस ये मोहब्बत वो चीज है कि इसमें गैर आ नहीं सकता और इसमें से अपना निकल नहीं सकता। ऐसी जो है लाइन खींच दी है, ऐसी बाउंड्री बना दी है कि आप उसमें से निकल ही नहीं सकते और दुनिया चाहे आपको उसमें दाखिल हो जाए वो आ नहीं सकता। वो न पैसे से खरीदी जा सकती है, न पैसे देके लाया जा सकता है। तो ये मोहब्बत एक ऐसी फितरी चीज है कि आपके दरमियान ना कोई आ सकता है और ना आप वहां से जा सकते हो। बस ये मोहब्बत का कानून है कि खुदा आलम ने मोहर लगा दी है कि रसूल के जहां जहां अपना होता चला जाएगा। अब लोग इश्काल करते हैं कि जैसे साहब मुहर्रम आ गया, हम भी देखते हैं क्योंकि हमारा तो ज्यादा साफ का है, हम तो गिने चुने हैं यहाँ दक्षिणपुरी में, तो मेरे तो ज्यादा साफ का रहता है। अक्सर कार्ड भी आते हैं, कहते साहब वो 20 मुहर्रम को जो है बहुत तो 10 ही मुहर्रम को रख लेते हैं। 10 मुहर्रम शादी है साहब, शिरकत करना, 12 मुहर्रम शादी है। अब सामने वाले बैठा अजीब कश्मकश होती है, इनको अकल नहीं है, समीर नहीं, तो शऊर नहीं है इनको। मुहर्रम में शादी कहीं भी होती है तो भैया इसलिए तो अपने की पराई की पहचान होती है। जहाँ जहाँ अपना होता है वहाँ उसे कम ज्यादा होता चला जाता है। जो गैर होगा उसे कम नहीं, वो जो अपना होगा उसे कम होगा। सलवात पढ़े रसूल का नवासा शहीद हुआ है 10 तारीख को, तो जाहिर सी बात है उसे किसे कम होगा? कि रसूल के अपनों को ही तो कम होगा, गैरे को कम थोड़ी होता है। वो सलवात पढ़े मोहब्बत एक ऐसी चीज है कि हमें ये देखना है कि मोहब्बत करनी है, कहीं ऐसा ना हो कि इस मोहब्बत से हम निकल जाएं। देखिए दुनिया तो जैसे तैसे गुजर जाती है, लेकिन वो आखिर जो अबदी जिंदगी है उसकी बड़ी मुश्किल। इसलिए तो है रिवायतों में कि रोजे कयामत जब कब्रों से उठाए जाएंगे तो लोग कहें या फलालन खलीला, काश हमने फला को दोस्त, या लैतनी फलान खलीला, काश हमने फला को दोस्त ना बनाया होता, यानी फला से मोहब्बत ना की होती। तो मोहब्बत हमें सोच समझ के करनी है। बस हमें क्या करना है, मुझे पता है कि आप मोहब्बत वाले हैं सब, अगर मोहब्बत वाले ना होते तो आप आते नहीं, तो इसमें तो कोई शक ही नहीं। लेकिन अब 2 चीजें हैं हमारे दरमियान। देखिए एक मोहब्बत हल्की होती है, एक मोहब्बत भारी होती है। मैं मुख्तसर करूं कलाम में, एक मोहब्बत खालिस होती है, एक मोहब्बत मिलावटी होती है। हमें जो करनी है, हमें खालिस मोहब्बत करनी है, मिलावटी मोहब्बत हमें नहीं करनी। तो हम खालिस मोहब्बत पे ज्यादा तवज्जो दें। अच्छा, खालिस मोहब्बत मिलावटी मोहब्बत में फर्क क्या है साहब? मोहब्बत होती है, जमीन और आसमान का फर्क। खालिस मोहब्बत आपके मियार को, आपके स्टेटस को और आपकी जिंदगी को दोबारा कर देती है। हमारी दुनिया में मोहब्बत के 2 नमूने हैं, एक ताजमहल है, एक खाने काबा है। दोनों मोहब्बत के पैकर हैं और बड़े हसीन पैकर हैं मोहब्बत के। ताजमहल पूरी दुनिया में मशहूर है। क्यों मशहूर है? क्योंकि मोहब्बत का पैकर है, पूरी दुनिया देखने के लिए आती है। और खाने काबा भी मोहब्बत का पैकर है, पूरी दुनिया खाने काबा का चक्कर लगाने जाती है, तवाफ करने जाती है। ये दोनों में फर्क क्या है? ताजमहल भी मोहब्बत का पैकर है, वो भी मोहब्बत की बुनियाद पे बना है, लेकिन उसमें क्या शामिल है? हवस, लालच, गरज। ताजमहल के अंदर खाने काबा भी मोहब्बत का पैकर है, लेकिन खालिस मोहब्बत, ना गरज है, ना हवस है, ना लालच है। अब दोनों में क्या फर्क है? ताज मोहब्बत जो है, कशिश इतनी है उस मोहब्बत की कि ताजमहल भी अपनी तरफ खींचता है और खाने काबा भी अपनी तरफ खींचता है। खींचते दोनों हैं,
लेकिन खींचने के बाद ताजमहल अपना एहतराम नहीं करवा पाता है। खाने काबा खींचता जरूर है, अपना एहतराम नहीं करवाता है, झुका भी देता है। सलवात पढ़ेंगे तो मेरे भाइयों, छोटे भाई मेरे मौजूद हैं, अगर तुम ये चाहते हो कि हमारा भी इसी तरह से एहतराम हो खालिक की निगाह में, अहले बैत की निगाह में, तो हम खालिस मोहब्बत करें, हमें कुछ नहीं करनी बस, उसमें कहीं जरा से गिरावट ना हो, वरना हमारी जो है ताज़ीम है, और यही वजह है कि हमसे दुश्मन जो खौफ खाता है ना। देखिए मैंने कहा कि मोहब्बत और नफरत एक ऐसी चीज है, नखरीली जैसे ना बेची जा सकती है, ये नहीं हो सकती है। जो पूरी दुनिया में हमारा मियार बुलंद है ना, फकत इसी बुनियाद पर बुलंद है कि हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, हम खुदा से मोहब्बत करते हैं, और जो खुदा से या अहले बैत से मोहब्बत करता है तो उसके सामने दुनिया झुकती है, दुनिया जलील रुसवा हो रही है। शियत का मियार आज भी बुलंद है, और बुलंद था जब करबला में सबने सर कटा दिए, कोई ना बचा, तब जो है मियार बुलंद हुआ और कयामत तक नाम बाकी हो गया, और कयामत तक नाम बाकी रहेगा। क्यों? क्योंकि खालिस मोहब्बत की बुनियाद है, मिलावटी मोहब्बत की बुनियाद नहीं। हमारे पास ऐसे ऐसे रहबर मौजूद हैं। देखिए होता क्या कि हमें सब्र का मादा रखना चाहिए, हम घबरा जल्दी जाते हैं, ये फितरत है, इंसान है, लेकिन हमें सब्र का मादा रखना है। हमारे पास ऐसे ऐसे रहबर मौजूद हैं कि अगर हम उनके अक़वाल पे अमल करें तो कभी हमें जिंदगी में परेशानी ना हो, ना रिस्की हो ना प्रॉब्लम। लेकिन हम जल्दबाज हैं, हम जल्दी चाहते हैं। एक मिसाल से बात को आपको वाज़ेह 2-3 मिनट ज्यादा हो जाएंगे, ज्यादा कौन मिनट ज्यादा ही होगा इंशाल्लाह। देखिए बात से मैं वाज़ेह करूँ आपको, मैं आपको मेरी बात यहाँ से समझ में आएगी। माँ बाप हैं, और तो माँ बाप बच्चे के हक में बेहतर जानते हैं, या पड़ोसी या रिश्तेदार या अजीज या अकरबा वो बेहतर जानते हैं। का माँ बाप बेहतर जानते हैं क्या उसके लिए सही है और क्या उसके लिए गलत है। ये माँ बाप की है जो जिनकी वक्ती मोहब्बत है, और उनकी मोहब्बत इस हद तक है, दुनिया में मोहब्बत है उनकी, आखिर तो मैंने बयान किया नफ्स नफ्सी का आलम होगा, वह खत्म हो गया। जब इंसान कब्र से उठा जाएगा तो वह खत्म हो गया। और खालिक के कायनात हमसे कितनी मोहब्बत करता है, माँ बाप से 1000 गुना हमसे मोहब्बत करता है। तो माँ बाप हमें कभी परेशान नहीं देख सकते, और माँ बाप हमेशा यही चाहते हैं जो हमारे हक में, चाहे कितना ही नालायक बेटा क्यों ना हो, बोलचाल बंद हो औलाद से, लेकिन फिर भी औलाद किसी न किसी जरिए से पूछने की कोशिश करेंगे। खुद नहीं बोलते, ऐसे सबका है, आप जैसे माशरे बन जाते, खुद नहीं बोलेंगे औलाद से, लेकिन इधर से उधर से खैरियत मालूम कर रहे हैं, ठीक है, हाँ, कभी कभी मदद भी पहुंचा देंगे बैकग्राउंड से। तो माँ बाप की मोहब्बत वक्ती मोहब्बत, आर्जी मोहब्बत, लेकिन औलाद को परेशान नहीं होने देते। हम जल्दबाज हैं, औलाद के हक में माँ बाप बेहतर जानते हैं। एक बच्चा था, रो रहा था, उसने टॉफी की फरमाइश की, आइसक्रीम की, ठंडी की, सर्दी का वक्त है इस वक्त की मिसाल लेती, वो कह रहा मैं आइसक्रीम खाऊंगा, बाप है नहीं लेने दे रहा। बच्चा मचल रहा है, 10 रुपए की, 20 की, 50 की, 100 की, इससे क्या वैल्यू है, 200 की। बच्चा मचल रहा है, गिरिया कर रहा है, खूब रो रहा है, और उसका दोस्त आया, अजीज आया, रिश्तेदार आया, रो रहा है, दिलवा दो। कहीं आपको नहीं पता, कहीं आइसक्रीम खाएगा और 3 दिन तक परेशान रहेगा। मैं इसकी 3 दिन की 4 दिन की परेशानी देख रहा हूँ, मैं इसकी आइसक्रीम पर निगाह नहीं कर रहा हूँ। तो बाप को पता है कि उसके साथ दिक्कत क्या, माँ को पता है कि उसके साथ परेशानी क्या है मेरे बच्चे के साथ, इस वक्त इसे ये चीज चाहिए या नहीं चाहिए। चाहे पूरी दुनिया मिलकर कोशिश कर ले, तमाम अजीजों अकरबा जमा हो जाए आने के बाद कि इसे ये खिला दो,
कभी माँ खुशी से नहीं खिलाएगी, कभी बाप खुशी से नहीं खिलाएगा। सब कोशिश कर रहे हैं, उसे पता, मुझे मालूम है क्या परेशानी है इसे, वो उसे जहर खाने नहीं देगा। यही ताल्लुक हमारा है। खालिक के कायनात हमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, बेइंतहा मोहब्बत करता है। जब माँ बाप हमें परेशान नहीं देख सकते हैं तो वो खालिक के कायनात जिससे हम मोहब्बत कर रहे हैं, क्या वो हमें परेशान देख सकता है? सवाल पड़े। लेकिन उसे पता है कि हमें कब क्या चाहिए। मैं अगर यहाँ ये बात बयान करना शुरू कर दूं तो पता नहीं लोग सोचेंगे अपनी तारीफ करना शुरू कर दी उन्होंने। नहीं, मेरा एक तजर्बा है, मेरा उम्र तो है लेकिन मैं नहीं कह रहा कि बच्चा हूं, लेकिन मेरा तजर्बा भी है। और ये तजर्बा ऐसा है, देखिए पूरी दुनिया अगर आपको कुछ देने की कोशिश करे और खालिक के कायनात ना चाहे, ना चाहे, तो वो आप तक या आपके नसीब में अगर नहीं है तो पहुंच नहीं सकता। पूरी दुनिया कोशिश कर ले, लेकिन अगर पूरी दुनिया कोशिश कर ले कि आपको उस नेमत से रोक दे, लेकिन आपकी किस्मत में है और खालिक की मर्जी है और मसला है कि खुदा भी है, अहले बैत का फसल भी साथ साथ है, तो पूरी दुनिया आपको रोक नहीं सकती उस नेमत के पहुंचाने से। कभी दुनिया आपको पहुंचने। हम क्या करते हैं, जो हमारे बुजुर्गों ने एक मियार तय किया था हमारे जिंदगी गुजारने का, सबसे ज्यादा मैंने खुद बात में बयान करता हूं कभी कभी कि सबसे ज्यादा जो कार्य खैर करने वाले हैं, ये हम्माम जो घरों में आज जगह जगह देख रहे हैं, एक एक फैशन के हम्माम, लाखों लाखों करोड़ों रुपए एक हम्माम में खर्च करने वाले, ये इंसानियत जानती नहीं थी कि हम्माम होती क्या चीज है। ये हमारे बुजुर्गों ने बताया, हमारे अजदाद ने बताया कि हम्माम इसे कहते हैं। हमारे अजदाद ने बताया सराय खान किसे कहते हैं, जो आज होटल की शक्ल लेके बैठे हुए हैं। तो हमारे बुजुर्गों ने बताया प्याऊ किसे कहते हैं, जो आज जगह जगह प्याऊ लगे हुए हैं। ये किसने बताया? ये हमारे बुजुर्गों की मीरास है। हमारे बुजुर्गों ने बताया कि खिदमत खल्क किसे कहते हैं। सबसे पहली जो खिदमत खल्क की शक्ल में, डॉक्टरी शक्ल में हो, तिब्बी शक्ल में हो, ये हमारे बुजुर्गों ने बताया हमें कि हमें कैसे फायदा पहुंचाना है लोगों, कैसे इलाज करना है। ये किसने हमें सिखाया? ये हमारे बड़ों ने हमें सिखाया। लेकिन आज उस मियार पे आ गए, जो हमारे बड़ों का ऐसे हाथ था वो आज हमारा हाथ ऐसे हो गया। जब तक हमारा हाथ ऐसे रहेगा नेमतें बरसती रहेगी, जब ये हाथ ऐसे होना शुरू हो जाता है तो खुदा आलम नेमतें सब कर लेता है। और मैं हदीस अक्सर बयान कर दूं कि अगर ये चाहते हो कारोबार करो, खुदा से तिजारत करो। एक शख्स आया, मौला खाने के लिए नहीं है बिल्कुल भी, भूखा मर रहा हूं। अल्लाह तिजारत करो। मौला खाने को नहीं है, कहा तिजारत करो? क्या एक रोटी है खाता है? मौला वो खुराक भी पूरी नहीं होती है, 2 रोटी है, ये हदीस है। 2 रोटी खाने की जगह है, वो खुराक भी पूरी, भूखा रह जाता हूं। एक ही तो है, का उसमें से आधी दे दे, आधी इत्तेफा कर। जब आधी देगा खुदा कितना देगा? 1 के बदले में 10 देगा। कितनी तिजारत कर ली आपने? आधी दी आपने, कितनी आ गई आपके पास? अभी खाने को भी नहीं था। तो तिजारत कर अल्लाह से। लोगों की समझ में नहीं आती है, कहाँ तिजारत करें, खाने को नहीं है। ये हदीस किसकी है? उस मासूम के, हदीस के मासूम की जबान जुमले निकले हुए हैं। तो हम क्या करते हैं? सब्र नहीं है हमारे अंदर। खुदा आलम कभी हमें परेशान हाल नहीं देख सकता है। वो हमारा खालिक है, वो हमारा मालिक है, लेकिन हमें सब्र का मादा हमारे पास होना चाहिए। हमेशा खुदा आलम से हमें खालिस किस चीज का और अहले बैत से फजल का मुतालबा करना चाहिए। उसके अदल के मियार पे नहीं उतर सकते हम, उसके अदल के मियार पे। एक वाकया है, मैं आपको बताऊं। देखिए एक हदीस भी है, वो हदीस याद आ गई, चूंकि यहाँ ऐसे हालात से हम लोग गुजर रहे हैं। ये माहौल, ये जमाना महंगाई का ऐसा है कि इस माहौल से हम गुजर रहे हैं। एक छठे इमाम जी, एक तो हदीस है ये, नमाज़ें पढ़ ली, दुआएं पढ़ रहे हैं, इतनी दुआएं पढ़ ली, तो पता नहीं खुदा आलम हालात सही नहीं कर रहा। तो कहते हैं जब तुम दुआएं करो और देखो
कि तुम्हारी दुआओं का असर नहीं हो रहा। असर से मुराद ये यानी कि असर तो होता है, क्योंकि हदीस बहुत लंबी चली जाएगी बात, कि तुम्हें फायदा जाहिरी तौर पर नहीं पहुंच रहा, तो अब मामले को खुदा पे छोड़ दो। मामले को किस पे छोड़ दो? खुदा पे छोड़ दो, कि अब उसकी इसका मतलब मसलहत नहीं है, वरना ये मेरा जो है पूरा हो जाता जिसकी मैंने हाजत की थी। एक वाकया, बिल्कुल सच्चा वाकया है, कुंभ का वाकया है। एक औरत आती थी मासूमा से, बस मैं इसी में मजलिस समेटना शुरू कर दूंगा। आती थी, सवाल करती थी आने के बाद मासूमा कुंभ से, मुझे औलाद दे दो, लड़का दे दो, लड़का दो, लड़का दो। रोज आती थी, गिरिया करती थी, रोती थी। अब आदमी अंदाज जब जैसा जैसा होता है, मांगने का अपना तरीका अलग होता है। कुछ सख्ती भी कह देती होगी, आप दुनिया को देती हैं, हमें नहीं दे सकती, मेरे अफान मुझे नहीं पता क्या हुआ। लेकिन जो है वो उसको बेटा आता हो। एक दिन वो बयान करती है, ख्वाब मैंने देखा कि मासूमा आई और अजीब अंदाज है और गुस्से की हालत में, और आने के बाद मेरी झोली में मेरे बेटा डाल दिया। चले तो नहीं मानती है। बेटा जवान हुआ, परवान चढ़ा। अब उसकी कंडीशन ये थी बेटे की कि इतना नालायक बेटा निकल गया कि वो खुदा से दुआ करती थी क्या कि इससे ना होता तो बेहतर था। अब माशरे में उसका रहना दुभर हो गया, यानी ये हरकतें उसने करना शुरू कर दी। तो कहती कि माबूद, इससे अच्छा था, मासूम में इससे अच्छा था, ना होता तो बेहतर था। यानी जब मुतालबा कर रही थी, सब्र का मादा नहीं था। आज कह रही इससे अच्छा था, होता ना होता तो बेहतर था। तो अहले बैत या खुदा हमें जानता है कब हमें किस चीज की जरूरत है और कब हमें किसकी जरूरत नहीं। मुझसे अक्सर मैंने कहा ये मैं आप बयान कर दूंगा, लेकिन चूंकि मैं इसलिए बयान कर रहा हूँ, चंद लोग बैठे हुए हैं, ये काट दो तुम क्लिप इतनी यहाँ से, तो चंद लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैं इसलिए बयान कर रहा हूँ। तजर्बा, एक वक्त वो था कि आज से 30 साल पहले के कायनात ये देखते हैं कब आपकी किस चीज की जरूरत है। बेशक, बेशक। जैसे जैसे जरूरत होती चली जाती है, खुदा आपको अता करता चला जाता है। आपको किसी की हिरस नहीं करना चाहिए, बल्कि ये हिरस करनी चाहिए कब हमें किस चीज की जरूरत है। खाली कायनात हमें पहुंचाने वाला है। सलवात पढ़ें मोहम्मद। खुद आपके मौला की हदीस है ना कि जब तक दुनिया से जाएगा नहीं, अपना रिस्क खा नहीं लेगा वो, जब तक उसका इंतकाल नहीं होगा, जब तक अपना रिस्क नहीं खा लेगा वो। अब मौला क्या कहते हैं, मौला का वाक्या है ना वो, जब वो घोड़े की मियार बांध के चले गए थे, नमाज पढ़ने गए, वापस आया, गायब कर दिया, बेच दी ले जाके। गए जाके खरीदी, कितने की? 1 दिरहम की या 1 तुम्हारा जो भी उस वक्त चल रहा हो। तो मौला ने क्या मैसेज दिया उसको? मौला ने मैसेज दिया कि अगर मैं जिसको रखवाली में रख के गया था, अगर मैं वापस आता तो मैंने नियत कर ली थी कि मैं एक ही दिरहम दूंगा। उसके बाद खरीदने का, उसने कहा मौला ये मैंने 1 दिरहम के लिए 1 दिरहम आप मुझे दे दो, ले जाओ मुझसे। उस वक्त तो बड़ी ईमानदारी थी ना, आज की दौर थोड़ी ना जो वो कहते 1 की लिए है वो 10 की बेच दे, 10 की लिए साहब मैंने। तो कहा जो है 1 लिए 1 की मैं आपको दे देता हूँ। तो कहा, लेकिन मौला ने वो ये मैसेज दिया कि इसके नसीब में 1 ही दिरहम था, लेकिन इसने जल्दबाजी करी, जल्दबाजी की बिना पे 1 दिरहम को हराम करके कमाया। अगर सब्र कर लेता तो 1 दिरहम इस तक पहुंच जाता। सलवात पढ़ेंगे। सब्र रखना है, हमें सब्र का दामन नहीं छोड़ना है। कभी खाली के कायनात हमें मोहताज परेशान नहीं देख सकता है, लेकिन सब उनका मादा होना चाहिए। हम हमेशा खुदा से फजल का मुतालबा करें। अब मैंने कहा कि हमारे पास तो ऐसे ऐसे रहबर हैं जो हमारे ऊपर फजल ही फजल करते हैं। अगर खुदा की तरफ से एक दफा ना हो, नाराज भी हो जाए, अब वह तो अपनी मखलूक से नाराज हो नहीं सकता। बेशक बेशक, हम उसके बंदे हैं, वो हमारा खालिक है। हर खालिक को अपनी मखलूक से मोहब्बत होती है। बेशक बेशक। ना मूसा गुजर रहे थे, वो उनका था कारोबार था मूसा का, जनाब नूह का, सॉरी क्या, कूसे बनाने का, कूसे बनाते थे। फरिश्ते ने खरीदे, सामने तोड़ दी। क्यों? इम्तहान था। बद्दुआ कितने पूरी उम्मत के लिए, मेरे माबूद मैं 900 साल तबलीग की है,
ये मजलिस नहीं, एक तरह की तो बातें हैं आपसे बस कि 900 साल तबलीग की है मैंने, ये मसुधंदरी अजाब नाजिल कर, नबी की दुआ रद्द तो हो नहीं सकती। मैंने कहा नबी की दुआ कभी रद्द नहीं होती, कबूल हुई, कश्ती बनाओ, कश्ती बनती रही बनती रही बनती रही, और जब पूरी उम्मत गर्क हो गई और जब सैलाब खत्म हो गया तो अपना फिर वही कारोबार शुरू कर दिया। देखिए हर नबी का कारोबार रहा है कुछ नहीं, और मौलवी का भी होना चाहिए मेरे हिसाब से, समझे, क्योंकि मौलवी अगर कौम पर डिपेंड रहता है तो भैया वो भी गुजारा नहीं होता, नबी का भी नहीं होता था। दीन की खिदमत फी सबिलिल्लाह होती है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहसान नहीं है, बहुत अफराद एहसान करते हैं, कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं लोग, साहब कौम ख्याल नहीं रखती, देखती नहीं है कौम, हम भी हो जाते हैं। ये कौम का इसमें मतलब ही कोई नहीं है। हम जिसकी खिदमत कर रहे हैं, हदीस है बताऊंगा आपको मैं, हम जिसकी खिदमत कर रहे हैं तो हमारा एहसान उसके ऊपर है या आपके ऊपर है? आपको तो एहसान ये है कि आप हमारी बात आगे सुन लेते हैं। मुंह का काम था कुर्जे बनाना, बददुआ की थी, खालिक कितनी मोहब्बत करता, फजल करता है आपको बस, और उसके बाद नहले पे दे जाइए, उसने अहले बैत को भी भेज दिया हमारे लिए, इस जमाने के लिए किसी को नहीं मिले ऐसे अहले बैत। आया आने के बाद उसने कुर्जे खरीदे और आंखों के सामने छोड़ दी, मिट्टी कर दिया सब कुछ। जनाब नूह की आंखों में आंसू आ गए, कहते तूने तोड़ा क्यों उनको? कहा आपको इससे मतलब, मैंने आपको इसकी उजरत दे दी, मैं इसे तोड़ू कुछ भी करूं? जनाब नूह कहते नहीं, मैं इनका खालिक हूं। हर खालिक को अपनी मखलूक से मोहब्बत होती है, आंखों के सामने इसे ले जाता कहीं और तोड़ देता जाए। फरिश्ते ने क्या कहा, मलक ने क्या कहा, जो आया था उसने क्या कहा कि जब तुमने उस खालिक की मखलूक के लिए बद्दुआ करी, उसकी पूरी मखलूक गर्क हो गई, जब तुम्हें अफसोस नहीं हुआ? उस खालिक को कितनी मोहब्बत थी अपनी मखलूक से, पूरी मखलूक उसकी गर्क हो गई। तो खालिक हमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। सलवात पढ़ें नहीं छोड़ना है कभी भी, वो हमसे इंतहा बेइंतहा मोहब्बत, माँ बाप से 1000 गुना मोहब्बत करता है। तो हमें हमेशा फजल अदल नहीं मांगना चाहिए, हमें फजल मांगना चाहिए। और फजल का तकाजा ये है कि देखिए एक होता है फजल, एक होता है अदल। हम कभी कभी अदल को ही फजल समझ लेते हैं, लेकिन अदल में और फजल में फर्क है। फजल ये है कि एक चीज को दो हिस्सों में बराबर तकसीम कर दिया जाए, अदल ये है इंसाफ के साथ। और फजल ये है कि उसके हकदार नहीं है ले उसे दे दिया जाए। इंसान को 2 शादियों की या 2 से ज्यादा की इंसान को इजाजत है, मर्द इंसान को मर्द, लेकिन वहां शर्त क्या है? फजल की शर्त नहीं है, वहां शर्त क्या है? अदल की शर्त। फजल क्या है? फजल के माना ही है कि बराबर में तकसीम करना। अगर एक बीवी को बुखार हुआ और आपने बुखार की दवाई पिलाई तो उसे ही पिलानी पड़ेगी। अगर फजल मान लें वहां पर हम, तो उसे पिलानी पड़ेगी। अगर एक बीवी लेट गई तो दूसरी को भी लिटाना पड़ेगा। एक बीवी मैके चली गई, दूसरी को भी भेजना पड़ेगा, क्योंकि फजल है। और इत्तेफाक से अगर एक बीवी मर गई, जैसे मेरी मर गई, दूसरी होती अगर, तो उसे भी मारना पड़ता। तो ये क्या है? ये फजल है। ये क्या है? ये बल्कि अदल का मुतालबा किया है। अदल है, क्या मुतालबा किया है? अदल का मुतालबा किया है। तो खुदावंद आलम से फर्ज मांगना चाहिए, अदल नहीं मांगना चाहिए। अदल है क्या? अदल ये है कि चीज की जो जगह है उसे वहां रख दिया जाए। आप बाजार गए, बाजार जाने के बाद आपने एक टोपी खरीदी, टोपी मिली आपको 200 रुपए की, या कैप खरीदा वो 200 का मिला आपको। आप एक दुकान पे गए, जूता पसंद आया, जूता मिला आपको 1000 रुपए का। तो आपने क्या करा? उस टोपी को बेचारे को गरीब समझ के आपने पैरों में रख लिया और जूते को कीमती और मालदार समझ के सर पे रख लिया। क्या हुआ? हो गया फैसला। जो देखेगा हर आदमी कहेगा अरे वो बावला मौलवी
जिसके सर की जगह उसे पैरों में रख लेता है, जिसे पैरों की जगह उसे सर पे रख लेता है। तो मालूम क्या हुआ, जो कदमों के लायक है उसे कदमों में रखो, जो सर के लायक है उसे सर पे रखो। सलवात पढ़े जिसकी जो जहां जगह है उसे वहां रखो। ये क्या है, ये अद है। बस रिसालत जहां है उसे वहां रखो, इमामत जहां है उसे वहां रखो, तौहीद जहां है उसे वहां रखो, अद जहां है उसे वहां रखो, और अमीर जहां है उसे वहां रखो, और अमीरुल मोमिनीन जहां है उसे वहां रखो। तो सबके रखने की जगह अलग अलग है, और ये इतनी अहम है। ये खालिस मोहब्बत जो है, अगर यही मियार हमारा रहता है, ये इतनी अहम जगह है ये कि इनके बगैर कुछ है भी नहीं। हमारी मजबूरी भी है इनसे मोहब्बत करना, और खुदा का शुक्र है, खुदा आलम ने हमें इनकी मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दी कि न इनके अलावा एक छोटी सी नमाज हमारी इनके बगैर काबिल कबूल नहीं हो सकती। हमारी नमाज हमारी काबिल कबूल नहीं हो सकती। आप आज की जगह नमाज में असहाब को रख दें, जो रही गई आपकी है वो भी चली जाएगी। आप पढ़ दें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद की बजाय वाले मोहम्मद की बजाय अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अस्हाबिही, नई नमाज आपकी चली गई। तो जिनके बगैर आपकी नमाज मुकम्मल ना हो सके, जिनके बगैर आपका दीन मुकम्मल ना हो सके। अरे एक चीज और है, जानते तो सुन ले, और ये वो शख्सियतें हैं कि दुनिया में 4 लोगों को खुदा कहा इंसानों ने, नमरूद, शद्दाद, फिरौन और हजरत अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चारों में फर्क क्या, इन 3 में यह फर्क था, नमरूद, शद्दाद, फिरौन, ये कहते थे हमें खुदा कहो। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह, हमें खुदा कहो, इन्हीं कहलवाते थे, सजा देते थे। और उस शख्सियत में यह फर्क था अली में, वो कहता अगर तुमने मुझे खुदा कहा तो तुम्हें कत्ल कर दूंगा मैं। एक कहता था मुझे खुदा कहो, 3 कहते थे हमें खुदा कहो, एक कहता तुमने खुदा कहा तो तुम्हें कत्ल कर दूंगा। मुझे इंसाफ से बताएं, जो आदमी खुदा होना पसंद ना करे वो खलीफा होना पसंद करेगा? खुदा का दायरा बुलंद है, खलीफा का दायरा बुलंद है। जो खुदा होना पसंद नहीं कर रहा है वो खलीफा होना क्या पसंद करेगा वो? तो बस हमें जो है इनसे खालिस मोहब्बत हमें करनी है। बस वे बात तमाम कर दी, इस बात पर बाबा से बताना मैं मसाइल भी दूंगा, बस बात ही तमाम कर दी। तो ये अहले बैत है, और अहले बैत से और खुदा से हमें हमेशा फजल मांगना चाहिए। हम अदल का तकाजा नहीं कर सकते। कभी कभी अगर खुदा हमारे साथ अदल करने लगे तो हम उसके मियार को उतरेंगे नहीं, लेकिन फजल हमें हमेशा मांगना चाहिए, और बातुफैले अहले बैत मांगना चाहिए। कभी कभी होता यह है कि खुदा हमसे नाराज होता है, हदीसें हैं इसकी, मैं बयान करता बाकी में। तो हमें सलवात का सहारा लेकर उस बंदिश को, यह जो रुकावट है, दुआएं हमारी जो हिजाब में हो जाती हैं, दुआएं भी हिजाब में होती है, कभी पर्दे के अंदर हो जाती हैं दुआएं, और दुआएं कबूल नहीं हो वो हमारे गुनाहों की वजह से। तो कभी कभी वो दुआएं हिजाब में हो जाती हैं, और जब हिजाब में होती तो वो दुआएं पहुंचती नहीं, हिजाब से बाहर निकलती नहीं, इस कमरे के अंदर से वो दुआएं निकलेंगी नहीं। तो उसके लिए हमें क्या सहारा देना पड़ता है? हमें अहले बैत का वसीला अपनाना पड़ता है उस हिजाब को तोड़ने के लिए। तो हमें अपना, कभी कभी होता है खुदा हमें नहीं अता करता उस हिजाब की बदौलत। कई मिसालें हैं, जिसमें 2 मिसालें सुन लीजिए आप। चौथे इमाम के पास एक शख्स आया, आने के बाद कहा, कई मरतबा आ चुका था वो, वाक्य सुनने में आगे मुख्तसर बयान कर रहा हूं। आखिरी मरतबा उसने आने के बाद हिम्मत जुटाई, और इमाम यही कहते थे हमेशा, भाई तेरे नसीब में नहीं है इतना ही, तेरा रिस्क जितना लिखा हुआ है इतना ही है, तो चला जा। चला गया। आखिरी मरतबा इस अंदाज से उसकी बीवी ने कहा कि बस
इमाम से मिलने के लिए गया। इमाम ने कहा अच्छा हाथ धुलवाओ, सुनाओ वाकई आपका। हाथ धुलवाना शुरू करेंगे। का क्या है? क्या हीरे? का क्या है? जवाहरात? क्या है? जमरुद? क्या है? फला? क्या है? फला? क्या है? फला? हाथ धो दिया। धोने के बाद क्या इसे उठा के ले जाओ। बोला की कहता है मौला ये किसके लिए? तेरे लिए। तो उसने एक सवाल किया। उसने कहा आपने तो कहा था कि मेरी किस्मत में दौलत ही नहीं, जितनी थी इतनी बस इतनी रहेगी। कल जो मैंने तेरी किस्मत पढ़ी थी ना वो खुदा का अदल था। ये हम जो तुझे अता कर रहे हैं ये खुद ये हमारा फर्ज है। वो तेरा अदल था, हम तुझे अता कर रहे हैं, तेरा फर्ज है। एक मौला का वाक्य सुन लीजिए बस। आया आने के बाद का मैंने चोरी में मुख्तसर बयान कर रहा हूँ बहुत दलील के तौर पे। कभी कभी हमें फर्ज का मुतालबा अहले बैत से करना चाहिए, क्योंकि दुआएं हमारी गुनाहों के हिजाब में रह जाती है। मौला के पास आया, मैंने चोरी की है। का चोर की सजा तो उंगलियों पे हाथ काटने हैं, तो यहाँ से उंगलियां कटती हैं। और जब भी चोर को सजा दी जाए यहाँ से नहीं कटता रहता है। मैंने मस्जिद में बयान करता रहता हूँ। उसकी वजह यह है क्योंकि 5 आज़ा जो है हमारे सजदे के साथ आज़ा, पेशानी, दोनों ये घुटने, दोनों अंगूठे और यह हथेलियां, ये 7 आज़ा जो है ये आज़ाए सजदा कहलाते हैं। और आज़ाए सजदा किसकी मिल्कियत है? ये खुदा की मिल्कियत है, ये हमारी आपकी मिल्कियत नहीं है। तो किसी को हक ही नहीं है कि जो खुदा की मिल्कियत जो चीज हो उसे सजा दे सके। लिहाजा इमाम ने उसकी उंगलियां काटी। जब इकरार उसने कर लिया 3 दफा और वो अपना चला गया। बाजार में गया, जाने के बाद लोगों ने तान करना, जैसा आपके साथ भी हमेशा करते हैं, अहले बैत के चाहने वाले हैं, गरीब हैं, परेशान हैं, कहीं होता है, हमें बहुत कुछ झेलना पड़ता है। हमें लोग ये मौला के चाहने वाले थे, इन्हीं की उंगलियां काट दी। अब किसने पूछा वो किसने काटी? उन्हें फजाइल पढ़ने शुरू कर दिए। बाबे खैबर ने काटी हैं, जहरा के शौहर ने काटी हैं, हसनैन के बाबा ने काटी हैं, खैबर को फतह करने वाले ने, जो फजाइल थे जो भी उसने पढ़े, बाजार में बड़े बाजार पढ़ रहा है। जब फजाइल पढ़ते पढ़ते तो एक शख्स वहां से निकला, इब्ने कव्वा, उसने सवाल किया तेरी उंगलियां काट दी किसने? जाके दरबार में कह दिया। जहां मौला मस्तब पे बैठते थे, फैसला दारुल कज़ा, उस पर फैसला करते थे बैठ। तो कहा मौला जिसकी आपने उंगलियां काटी हैं वो तो आपके फजाइल बयान कर रहा है। हसनैन को भेजा, कहा जाओ बुला के लाओ। चलो। कहा मैंने तेरी उंगलियां काटी हैं तो तुझे उस पर गुस्सा होना चाहिए या मेरे फजाइल पढ़ने चाहिए? पलट के कहा मौला जो आपने मेरी उंगलियां काटी हैं आपने अपने हुक्म से काटी हैं या खुदा के हुक्म से काटी हैं? मौला कहते हैं मैंने खुदा के हुक्म से काटी हैं, अपने हुक्म से नहीं। कहा तो मुझे खुदा से नाराज होना चाहिए, आपसे थोड़ी नाराज होना चाहिए। होता है ना लोगों के साथ, खुदा ने ऐसा फैसला कर दिया, उन्होंने ऐसा फैसला कर दिया, तो ये होता है माशरे के अंदर। कहा मुझे खुदा से नाराज होना चाहिए। मौला ने 2 रकत नमाज पढ़ी, अबा का दामन डाला और उंगलियां जोड़ दी। मतलब कि फिर सवाल उसने करा। अच्छा वो इब्ने कव्वा भी आ गया, वो जिसने इश्काल किया था। और मौला ने देख के कहा कि देखो मैं अगर अपने दुश्मन को सोने का पहाड़ भी अता कर दूं तो ये कहीं मेरा नहीं हो सकता। वही कि मोहब्बत खरीदी नहीं जा सकती। और अगर मैं अपने चाहने वाले के 70 टुकड़े भी कर दूं, कुछ ना दूं उसे, तो हर टुकड़े से उसके सदा अली 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 की सदा होता। सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद वाले। हाथ को जोड़ा, बस आखिरी बात है, हाथ जोड़ा, ये उंगलियां जोड़ी, अबा का दामन डाला। उसने एक सवाल किया, मौला जब आपको ये उंगलियां जोड़नी ही थी तो मेरी काठी क्यों थी? कहा जो तुझे मैंने पहले दिया था वो खुदा का अदल था, ये मेरा जो अब तुझे अता कर रहा हूं वो मेरा फर्ज है। तो मोहब्बत हमें ऐसी करनी है ताकि हम इस लायक हों कि वो हम पे फर्ज अता कर सके। और सब्र का रखना, आज एक मैसेज आपको लेके जाना बस कि आपको सब्र रखना है।
मुमकिन है इम्तहान हो, आप वावेला ना बचाएं, तावीज़ वालों के पीछे ना भागें, ये कोई मसला हल करने वाले नहीं होते। ये खुद बेचारे अपना मसला हल नहीं कर सकते, तो ये हमारा मसला क्या हल करेंगे? इन्हें खुद नहीं पता, लेकिन ये दावा करते हैं बस ये। तो हमें कभी इनके पीछे नहीं जाना, हमारी जायदाद और हमारे जहनी टेंशन को लूट लेंगे। करते क्या है, आपको कुछ ऐसी बात बता देंगे कि आप जो चैन की नींद सोते हैं वो भी आपकी खत्म हो जाएगी। सबसे बेहतरीन चीज है, हमें अहले बैत का सहारा लेना है, खुदा से दुआ करनी है, दुआएं हैं, और उसके बाद अगर नहीं हो रहा है काम तो इमाम की वो हदीस कि हमें सब्र करना है। सब्र के बाद इंशाअल्लाह राहत है, और हर अंधेरे के बाद उजाला आता है। करबला वालों ने भी हमें यही दर्ज दिया है कि उन्होंने इस तरह से मोहब्बत करी अपनी आकाओं से, अपने इमाम से, कि अपनी जान निछावर कर दी और जबान पे उफ तक न लाए। चाहने वाले तो चाहने वाले, असहाब तो असहाब, औलाद तो औलाद, लेकिन असहाब में ऐसे ऐसे मौजूद थे कि इमाम चिराग गुल कर रहे हैं, लेकिन ऐसी खालिस मोहब्बत है। पता क्या कहते हैं, इमाम अगर हमें 70 मरतबा भी कत्ल किया जाए और शहीद किया जाए फिर जिंदा किया जाए, हम आपकी नुसरत से बाज नहीं आएंगे। क्योंकि ये मजलिस यहाँ पर एक बरकत के लिए मजलिस है, और बाबुल हवाइज का नाम अब्बास का ऐसा नाम है जिसको बाबुल हवाइज ही कहा जाता है, और उसके वसीले से मांगी गई दुआएं कभी रद्द नहीं होती। जब आयतुल्लाह कोई आला मकामों से पूछा गया कि क्या वजह है तमाम आइमा मासूमीन के वसीले से अगर दुआएं मांगी जाए तो कबूल होती हैं, रद्द नहीं होती, लेकिन ये क्यों हुक्म है कि अगर अब्बास के फरेरे से पकड़ के अब्बास के वसीले से दुआ मांगी जाए तो फरिश्तों को फौरन हुक्म होता है कि इसकी हाजत को रद्द मत करो और इसकी तमन्ना को पूरा कर दो। उस आलिम बाअमल की आंखों में आंसू आ गए। आने के बाद क्या कि अब्बास की 2 ही तमन्ना थी, या तो खेमों में पानी चला जाए या जंग की इजाजत मिल जाए। कि ना जंग की इजाजत मिली, ना खेमों में पानी पहुंचा पाया। तो खुदा को गवारा नहीं है कि जिसकी 2 ही तमन्ना थी जिंदगी में और उसकी तमन्ना वो 2 ही पूरी ना हो सकी, और उसके वसीले से दुआ मांगे, उसकी दुआ को रद्द कर दिया जाए। कौन अब्बास है? वो बावफा अब्बास है कि जब रोज़े आशूर अब कोई बाकी नहीं है, अकबर बाकी है और इमाम हुसैन बाकी हैं। एक मर्तबा कहते हैं मौला मुझे मरने की इजाजत दे दें। कहते हैं अब्बास तुम मेरे लश्कर के अलमदार हो, तुम्हें कैसे इजाजत दे दूं? मौला कहाँ जिसका मैं अलमदार था। एक मर्तबा अब्बास से कहा अब्बास जाओ खेमे में जाओ और बच्चों से इजाजत लेकर आओ, ज़ैनब से रुखसत होकर आओ। अब्बास ने एक एक से बीवियों से रुखसत हुए, बच्चों से रुखसत होना चाहते हैं, सैयद सज्जाद से रुखसत हुए। रुखसत होने के बाद बच्चों ने हल्का बनाया, हल्का बनाने के बाद सकीना को गोद में लिया और आने के बाद कहते हैं कि मौला मुझे जंग की इजाजत तो नहीं है, लेकिन क्या पानी की सबील कर सकता हूं? हाँ अब्बास तुम्हें पानी की सबील करने की इजाजत है। एक मर्तबा अम्मा फिजा की गोद में सकीना को दिया और देने के बाद कहते हैं अम्मा फिजा जब तक मेरी खबर ना आए सकीना को रोने मत देना। खुदा हाफिज कहा, आका से खुदा हाफिज कहा, बच्चों से खुदा हाफिज कहा। जाके जंग करी, नहर पे कब्जा किया, नहर पे कब्जा करने का मश्क सकीना को भरा। एक मर्तबा जैसी मश्क सकीना को भरा, भरने के बाद उस बावफा के हाथ भीग गए। हाथों को उठा के कहा मेरे महबूब ये मेरी वफा पे दाग है, अब्बास की वफा पे दाग है कि ऐसे वक्त में हाथ भीगे हैं जब खेमे में बच्चे प्यासे हैं, मेरा आका हुसैन प्यासा है। हे मेरे महबूब जब मेरे आका से साफ ना हो तो ये मेरे हाथ सलामत ना हो। मश्के सकीना को भरा, एक मर्तबा मश्के सकीना को भर के चला, बाजू कदम होते चले गए, सर पर गज पड़ा। किसी ने कहा कि अब्बास की जान मश्के सकीना में है। किसी शकी ने मश्के सकीना का निशान लिया, पानी बह गया। एक मर्तबा जुलजना को घोड़े को पलटा दिया। हे अस्पे बावफा
खेमों में जाकर क्या करूंगा, बच्चे प्यासे हैं, सर पर गज पड़ा, जिसके हाथ सालिम ना हो कैसे जमीन पे आया होगा। एक मर्तबा आवाज दिए आका गुलाम का खुदा हाफिज, एक मर्तबा आवाज को सुना, अली अकबर को साथ लिया, हुसैन लेकर चले। रास्ते में अचानक क्या देखा, पलट के कहते हैं ए अकबर मुझे कुछ जमीन पे पड़ा दिखाई दे रहा है। अकबर झुके, शाने को उठाया, हुसैन के हवाले किया, हुसैन ने सीने से लगाया, मातम करते हुए चले। एक मर्तबा कुछ आगे बढ़े, दूसरा शाना मिला, हुसैन ने भी सीने से लगाया, मातम करते हुए चले। अब्बास के करीब आए, करीब आने के बाद सर को जानू पे रखा, जानू पे रखने के बाद कहते हैं अब्बास कुछ तुम्हारी ख्वाहिश हो तो बयान करूं। ए मौला बच्चों से शर्मिंदा हूं, मेरा जनाजा खेमों में न ले जाना, अरे बच्चों को मेरा खुदा हाफिज कहना। हुसैन ने कहा अब्बास जब तुम दुनिया में आए थे तुमने मेरी ज़ियारत की थी, तब आंखें खोली थी। ए अब्बास, वो एक मर्तबा अब्बास कहते हैं ए आके दुनिया में आया था, सबसे पहले आपकी ज़ियारत की थी, दुनिया से जा रहा हूँ, आपकी ज़ियारत करना चाहता हूँ। अब्बास ज़ियारत करो, मैं तुम्हारे सामने मौजूद हूँ। ए मौला एक आंख में खून है, एक में तीर है, खून साफ किया। शेर ने ज़ियारत करी। हुसैन ने कहा अब्बास जिंदगी भर तुमने मुझे आका कहा है, अरे भाई कहकर पुकारो अगर मसलहत हो। एक मर्तबा शेर मुस्कुराया, रूह कफ़स उन सरी से परवाज कर गई। अब्बास का आलम लिया, खेमों की तरफ चले, किसी की कोई तमन्ना रद्द ना हो। अब्बास के सदके में, सकीना के सदके में एक मर्तबा सकीना ने अलम को आते हुए देखा, बच्चों का हल्का बनाया, पलट के कहा मैं ना कहती थी मेरा चचा पानी ला रहा है, देखो तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी। जैसे जैसे अलीम करीब अलम करीब आता गया, बच्चों की आस बढ़ती गई। अचानक क्या देखा, अलम तो है अलमदार नहीं है। ए बच्चों तुम्हारा चचा नहर किनारे सो गया, तुमसे शर्मिंदा था, खुदा हाफिज कहा है।